हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि StreamYards के थ्रू आप कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर एनी अदर प्लेटफॉर्म जो आपको पसंद हो। एक्चुअली इससे लाइव स्ट्रीम करना बहुत ईजी है कंपेरेटिव टू यूजिंग OBS या फिर Streamlabs OBS। इन दोनों सॉफ्टवेयर से बेहतर ये वाला एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है। जस्ट फ्यू क्लिक्स एंड कॉपी पेस्ट टाइप की चीज़ है। आप बहुत ही इजीली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और अगर आपने पेड वर्जन लिया है तो एक एप्लीकेशन से ही आप मल्टीपल स्ट्रीम्स कर सकते हैं, यानी कि एक ही लाइव स्ट्रीम जो है आप 3 या 4 प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो ये एक्चुअली लाइव स्ट्रीम करना बहुत ही ईजी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप StreamYard से लाइव करते हैं तो आप अलग अलग लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो व्यूवर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, या फिर आप एडिशनली कोई गेस्ट बुलाना चाहे तो उसको बुला सकते हैं और पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू आप कर सकते हैं ऑनलाइन ही, इवन लाइव स्ट्रीम के अंदर ही। तो ये एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग है। कैसे अमेजिंग है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और इसको सीखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे लाइक बटन को हिट जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोस्तों, ये हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल पे जाकर यहाँ पे टाइप कर देना है StreamYard, और आप यहाँ पे इस तरह की चीज़ देखेंगे। ये जहाँ पर डक बनी हुई है, ये जो StreamYard का पेज आप देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो आप StreamYard का पेज देख रहे हैं, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है या फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड यानी कि अगर आपने कोई अकाउंट नहीं बना रखा तो आपको बनाना पड़ेगा। लॉगिन अगर ऑलरेडी बना रखा है तो उस पर लॉगिन कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि आपका चैनल, मान लीजिए आपका चैनल जो आपने बनाया है यूट्यूब का, वो बनाया है एक X ID से, ठीक है। वो ID आपको यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। आप जो यहाँ पे अपना अकाउंट बना रहे हैं वो एक अलग ईमेल ID से बना लीजिएगा, और YouTube चैनल इसमें लिंक करते हैं हम। वो आपको भी आगे, हम वीडियो के आगे आपको फर्दर पता चलेगा। इट इज़ बेटर कि आपका YouTube वाला जो ईमेल ID है वो आप यहाँ ना डालें। आप एक अलग ईमेल ID बनाकर यहाँ पे अपना लॉगिन कर लीजिए, और यहाँ पे आप किसी भी कोई भी XYZ आपके कोई भी चैनल है, सबको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उन चैनल्स पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लाइव स्ट्रीम जब भी करेंगे अपने किसी भी चैनल पे, उस पे आपको पूरा वॉच आवर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आम आप यूट्यूब पे करते हैं वैसा ही कीजिए। आपको लाइव स्ट्रीम जो StreamYard के थ्रू करने पे आपको वॉच आवर्स एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, उसमें कोई लेस या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हो गया हूँगा। और यहाँ पे जब आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ईमेल ID आ जाएगी, और ईमेल ID आप यहाँ पे डालिए। जिस ईमेल ID आपने जो रजिस्टर्ड की हुई है, उस ईमेल ID पे एक पासवर्ड आ जाता है, वो पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये आप बात समझ लीजिए कि StreamYard के अंदर एवरी टाइम यू लॉगिन, आपको ईमेल पे ही पासवर्ड आता है। तो आपको यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार लोग रजिस्टर्ड कर देते हैं, फिर कहते हैं मुझे OTP नहीं आ रहा है। OTP आपको ईमेल पे ही आएगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड ईमेल ID आप StreamYard के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, उसके ऊपर एवरी टाइम जब भी आप लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड आता है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डाल देने के बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे अपने StreamYard के पेज पे। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं अपने सामने, ये StreamYard का आप समझ लीजिए कि इसको डैशबोर्ड समझ लीजिए कि ये वाला एक डैशबोर्ड है। और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं कुछ चैनल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये चैनल्स वो चैनल्स हैं जो कि मैंने इस वाली ईमेल ID से अटैच करे हुए हैं, यानी कि इन सारे चैनल्स में मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। आपके केस में ये जो पर्टिकुलर स्पेस है ये खाली आ रहा होगा। सो डोंट वरी, हम यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन करेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड अ डेस्टिनेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। सो ये जो नीचे आप देख रहे हैं फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पेज है, अलग अलग जगहों पे, इन जगहों पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है अपना यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब चैनल पे मान लीजिए क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इस तरह का पेज आ जाएगा गूगल का। आपको वो ईमेल ID डालनी है जो कि आपके यूट्यूब से अटैच्ड है चैनल के साथ। वो जैसे आप यहाँ पे करेंगे, वो उसका पासवर्ड डालेंगे तो वो वाला पर्टिकुलर चैनल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और आप इसको एनी टाइम रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने ऐड कर लिया और आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये देखिएगा, वापस हम डेस्टिनेशन वाले पेज पर आ गए हैं। और मान लीजिए ये जो ऊपर चैनल्स देख रहे हैं, इनको रिमूव करना है किसी को, तो 3 डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो इट इज़ दैट ईजी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें ना रहे तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। यहाँ तक तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं कि आपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कैसे करनी है। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप देखिएगा इस साइड पे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ये वाला होम पे हम क्लिक कर लेते हैं, और ये देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ आ रही है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन आ रही है क्रिएट की। ये नीचे जो चीज़ें आ रही हैं ये क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन है आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग ऑन एयर वेबिनार। तो हमें लाइव स्ट्रीम करनी है, हम लाइव स्ट्रीम पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इधर स्टूडियो और प्री रिकॉर्डेड वीडियो, यानी कि अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोई है आपकी वो लाइव स्ट्रीम में चलाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन हम स्टूडियो कर रहे हैं, दोनों में ही पॉसिबल है, बट हम स्टूडियो कर रहे हैं क्योंकि जनरली आप जो देखते हैं लाइव स्ट्रीम इंटरेक्टिव वो स्टूडियो वाली ही होती है। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा ये 3 जो लोगो आ रहे हैं फेडेड लोगोज हैं, ये मेरे चैनल के लोगोज आ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कोई एक चैनल पर करना चाहता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे चैनल सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस वाले को चूज कर लेता हूँ, गेमिंग इंडिया 1 वाले को। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिएगा यहाँ से चीज़ें बहुत सिंपल शुरू हो जाती हैं। टाइटल, यहाँ पे वो टाइटल डालना है जो कि आपकी लाइव स्ट्रीम का टाइटल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइव स्ट्रीम, और ये आ गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो भी आपकी लाइव स्ट्रीम में आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आगे भी आप यूज़ कर पाएंगे, उसको एडिट कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे वो हम अगले स्टेप में सीखेंगे। उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे प्राइवेसी पब्लिक जनरली लिखेंगे आप, सो दैट सारी पब्लिक देख पाए आपकी लाइव स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा यहाँ पे लिखा रहा है शेड्यूल फॉर लेटर। इस पे मैं टिक करूँ अगर तो आप देखिएगा यहाँ पे डेट्स पूछने लगेगा। शेड्यूल फॉर लेटर का मीनिंग ये है कि आप अभी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको बिल्कुल रेडी कर सकते हैं, और जब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होनी है उस टाइम पे आप पहुँच के लाइव आप स्टार्ट कर दीजिए जब भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डेट, मैं डे टाइम वगैरह सब डाल सकता हूँ। मान लीजिए इसको भी मैं अभी लाइव स्ट्रीम आपको करके दिखाऊंगा तो इसको मैं अभी छेड़ता नहीं हूँ, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ और क्रिएट लाइव स्ट्रीम पे मैं क्लिक करूंगा। सो इस तरह की आपके सामने एक वेटिंग पेज आ जाएगा, एंटरिंग द स्टूडियो। सो ये देखिएगा ये स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं म्यूट, स्टॉप कैम और सेटिंग्स। तो हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सो सेटिंग्स पे आप यहाँ कैमरा सेट कर सकते हैं, जोन सा आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये वाला ड्रॉइड कैम। सो ये देखिएगा मेरा कैमरा शो हो रहा है, लेकिन हम ड्रॉइड कैम को डबल में जा रहा है इसलिए हम इसको भी रोक देते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाती है कैमरा मिररिंग ऑप्शन, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट जैसा भी आपको ठीक लगे वो करना, और टच अप माई अपीयरेंस, ताकि आप जो भी दिख रहे हैं जैसा दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं तो बहुत अच्छे दिखें, बेकार दिख रहे हैं तो अच्छे दिखें। तो ये यहाँ से हो सकता है टच अप माई अपीयरेंस में। अब ये सब होने के बाद यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे तो ये ऑटो सेव हो जाता है, और यहाँ पे म्यूट का भी बटन दबा देते हैं अगर आप लाइव स्ट्रीम में म्यूट रखना चाहते हैं, और यहाँ अनम्यूट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके ही यहाँ पे ऑडियो का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा ऑडियो ये यहाँ से ये वाली ले रहा है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आप देख रहे हैं, इको कैंसलेशन, रिड्यूस माइक बैकग्राउंड नॉइस, स्टीरियो ऑडियो और ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक वॉल्यूम। तो आपको जो सा जैसा पसंद है वो आप कर सकते हैं। रिड्यूस माइक बैकग्राउंड नॉइस से आपकी वॉइस के पीछे जो शोर आ रहा होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ये अच्छा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल इन द सेंस वो ऑटो सेव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा डिस्प्ले नेम, यहाँ पे जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं अपना खुद का या प्रेजेंटर या जो भी आप लिखना चाहें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो आप यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद एंटर स्टूडियो कर लीजिए। सो दोस्तों अब आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। ये एक्चुअली देखा जाए तो एक पूरा स्टूडियो है और इसी के अंदर सारे कंट्रोल्स हैं। मैं आपको नजर आऊँगा इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्नर में ये मैं आपको नजर आ रहा हूँ। ये फेडेड मैं इसलिए नजर आ रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बताता हूँ मैं क्यों। ये जो ऊपर आप ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं ये वो बॉक्स है, इसके अंदर जो भी चीज़ नजर आएगी वो लाइव स्ट्रीम में जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं कर्सर अपने ऊपर यहाँ स्क्रीन पे लाता हूँ, लिखा रहा है ऐड टू स्टेज, तो क्लिक करते ही मैं मेन स्टेज पे यहाँ पे आ जाऊँगा। और अब आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी वॉइस भी सुन पा रहे होंगे, और जैसे लाइव स्ट्रीम जो देख रहा होगा इस टाइम पे वो अब ये चीज़ देख रहा होगा जो कि अभी इसके अंदर नजर आ रही है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, और ऑडियो भी यहीं से जाएगी सारा कुछ। और सपोजिंगली मैं अपने आप को रिमूव करता हूँ, ये देखिए रिमूव करने के लिए वापस इसी कर्सर को यहाँ लाऊंगा, रिमूव करूंगा तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि आपकी ऑडियो भी नहीं जा रही है, यानी कि अगर ये अब जैसे मैंने ऐड करा और अपने आप को बैक स्टेज कर लिया है, तो बैक स्टेज जब मैं कर लूँगा अपने आप को तो मेरी ऑडियो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे ब्लैक पेज नज़र आएगा, जो भी व्यूअर होगा उसको ये ब्लैक पेज नज़र आएगा। तो अब यहाँ पे अब मैं आपको एक ऐड कर लेता हूँ, आपको बता देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ये है कि अब लोगों को जो इनवाइट करना है वो आपको कैसे करना है। मान लीजिए किसी को आपने लाइव स्ट्रीम के अंदर अपने साथ बुलाना है, तो आप कैसे बुला सकते हैं। उसके लिए आपको देखिएगा यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है इनवाइट की, इस पर क्लिक करना है, और ये देखिएगा यहाँ पे एवरी लाइव स्ट्रीम के साथ आपको ये चीज़ अलग मिल जाती है। ये देखिएगा इसको हमने कॉपी कर लेना है,
ये इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया और इसको मिनिमाइज कर दिया। अब मान लीजिए अब हम यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+V। तो ये यहाँ पर जो वो वाला जो लिंक है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अदरवाइज हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, ये सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन भी है कि ऑलरेडी ये हमारे पास क्लिपबोर्ड पे कॉपीड है। अगर आप व्हाट्सएप से भेजना चाहें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, ईमेल से भेजना चाहें ईमेल से भेज सकते हैं। ये एक्चुअली हमने शेयर कर दी पब्लिकली। अब मान लीजिए आपकी लाइव स्ट्रीम में ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं और आप स्पेशली किसी को बुलाना चाहते हैं, तो ये वाला जो लिंक है आप सबके साथ पब्लिक मत कीजिए, सिर्फ उसके साथ कीजिए जिस गेस्ट को आप बुलाना चाह रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कई बार लाइव स्ट्रीम में आप लोगों से बात करना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबर आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीम पे इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मान लीजिए अब लाइव स्ट्रीम जब हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो लाइव करेंगे कैसे। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ रही है गो लाइव की। पहले आपने सारी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग सारी कर देने के बाद आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम चलना शुरू हो जाएगी। आप लाइव हो जाएंगे, लोग आपको देख पाएंगे, लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आप लाइव हैं और अकॉर्डिंगली लोग यहाँ पे आने लगेंगे। और ये देखिएगा यहाँ पे पोस्ट का कमेंट जो लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे मान लीजिए लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। सो देखिएगा मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया हेलो हाउ आर यू, इसको हम सेंड कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब सेंड हो जाएगी ये और ये यहाँ पर शो होने लगेगी। अभी देखिएगा ये जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर जो हमारे पास कमेंट्स आएंगे वो सब यहाँ पर आपको शो होंगे। और कोई भी कमेंट है, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उस वाले कमेंट के ऊपर आपको आना है और ये देखिए शो का बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला कमेंट यहाँ नीचे शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी लाइव स्ट्रीम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो टॉपिक को यहाँ रख लीजिए और उस पर बात कर लीजिए, तो वो बहुत ही ईजिली पॉसिबल है डूइंग दिस। यहाँ पे मैं इसको हाइड करना है तो हाइड कर दूंगा, यहाँ से हट जाएगा। तो दिस इज़ वन गुड थिंग। और एक और बात बताऊं कि मान लीजिए ये एक्चुअली पर्सनलाइज इसलिए लगता है क्योंकि आप देखिएगा मैंने शो जब क्लिक किया तो यहाँ पे गेमिंग इंडिया ऑन का लोगो बना रहा है, यानी कि जो भी पर्सन जो है चैनल पर्सन जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा है अगर उसने अपनी फोटो लगा रखी है तो उसकी फोटो यहाँ पे शो हो रही होगी। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज लगता है। तो ये एक्चुअली अच्छी चीज़ है, आपको इंटरेक्टिव अपना लाइव स्ट्रीम इंटरेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बैनर ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे एक देखिएगा नीचे यहाँ पे टिकर लिखा रहा है। टिकर का मीनिंग ये है, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए थैंक्स फॉर, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे लिखा आ रहा है थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लाइव चैट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टिकर का मीनिंग ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, शो पे क्लिक करूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे अब जो ये लाइव स्ट्रीम चल रही थी उसके नीचे एक टिकर चलने लग गया। तो ये टिकर कैसे क्रिएट करना है, बहुत इजी है। आप ये देखिएगा इसको हटाने के लिए यहाँ पे हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। दिस इज़ दैट इजी। बाकी इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा नीचे क्रिएट अ बैनर पे ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप वो कंटेंट लिख दीजिए जो कि आप नीचे टिकर में चलाना चाहते हैं। तो टिकर में मान लीजिए चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। वो हम अब जैसे मैंने आपको दिखाया थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और ये देखिएगा यहाँ पे स्क्रॉल अक्रॉस बॉटम, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो नीचे स्क्रॉल होने लगेगा। और अगर आप इसको ऐसा नहीं करते हैं, स्क्रॉल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो ये वाला चीज़ जो है ना एक बैनर की तरह शो होगा। बैनर कैसा होता है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखो हेलो जो लिखा हुआ, मैंने इसको सेव कर दिया विदाउट स्क्रॉल। तो अब मैं हेलो पे क्लिक करूँगा शो, तो बस ये हेलो ऐसे शो होने लगेगा, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो अगर आप कोई लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हैं और लाइव स्ट्रीम में पहले से आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं तो टॉपिक्स आप पहले से लिख सकते हैं एज अ बैनर। और डिपेंडिंग अपॉन आप अपना लाइव स्ट्रीम कैसे चला रहे हैं, शेड्यूल्स में, पार्ट्स में या चैप्टर वाइज, तो आप चैप्टर वाइज उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। और मतलब जो किस टॉपिक पर बात हो रही है वो यहाँ पे आप अपने व्यूवर्स को शो कर सकते हैं। सो ये इस तरह से इजीली सब कुछ मैनेजेबल है। मतलब आप द थिंग इज कि आपकी सोच के परे की चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है कि आपको जो भी चीज़ है वो बस एक क्लिक के ऊपर जो है इतनी परफेक्टली नज़र आती है एंड योर लाइव स्ट्रीम लुक्स रियली प्रोफेशनल। और यहाँ पे इसको हम हाइड करना है तो हाइड कर देंगे, इट इज़ अप टू यू जैसे आप चाहें। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये देखिएगा नीचे ब्रांड्स, यहाँ पे जो नाम मेरा लिखा आ रहा है इसको चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है, देखिए बबल ऑप्शन है, इस तरह से शो हो रहा है। क्लासिक ऑप्शन है, इस तरह से शो हो जाएगा। मिनिमल ऑप्शन है, इस तरह से शो हो जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे दे रखी हैं। और एक कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो कलर अभी आप रेड देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रांड कलर में चेंज कर लीजिए। आप ब्लू करना चाहें ब्लू कर लीजिए, मैं ब्लू कर लेता हूँ। ये देखिएगा ये ब्लू हो गया। इट इज़ अप टू यू जैसा आप कलर चाहें। तो एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लोगो। लोगो का ये जो ऊपर शो हो रहा है
ये लोगो आप हटाना चाह रहे हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आती है, और अपना खुद का लोगो लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये देखिए नीचे ओवरले शो हो रहा है, ओवरले पे क्लिक करें तो देखिएगा इस तरह का ओवरले आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे और ऊपर यहाँ शो हो रहा है। तो ये ओवरले एक्चुअली लाइव स्ट्रीम का ही है, स्ट्रीम यार्ड्स का ही है। अगर आप अपना खुद का ओवरले लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन वो भी पेड वर्जन में ही पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वीडियो क्लिप्स आ रही हैं। वीडियो क्लिप्स का मीनिंग ये है कि आप अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर कोई ऑलरेडी वीडियोस रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जनरली ये यहाँ पे जो शो हो रही है ऑलरेडी इनबिल्ट जो दे रखी है वो काउंटडाउन की दे रखी है। मान लीजिए लाइव स्ट्रीम होने से पहले आप इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लस का बटन आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लस बटन कर देंगे तो ये वाला जो लूप, ये जो मशीन आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप, वो यहाँ पे चलने लगेगा। तो ये इस तरह से वीडियो आप यहाँ पे डाल सकते हैं काउंटडाउन की, या फिर आप कोई अपने लाइव स्ट्रीम में किसी को कोई दिखाना चाहते हैं स्पेसिफिक वीडियो, तो वो यहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो आप दिखा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए बैकग्राउंड इसमें शो हो रहा है बैकग्राउंड। तो अभी ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखी है लीफ वाला, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो लीव्स आ गई। ऐड बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्लस करेंगे, ये देखिएगा काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं, आप खुद का अपना डालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड फाइल्स की, ऐड फाइल डाल के कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए ये मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिएगा यहाँ पे शो होने लगी ब्लू स्क्रिबल्स। तो ये देखिएगा यहाँ पे ब्लू स्क्रिबल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये बैकग्राउंड म्यूजिक। अब यहाँ पे जो म्यूजिक दे रखा है वो कॉपीराइट फ्री है नहीं है, एक्चुअली उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है कि कॉपीराइट वाला म्यूजिक हो ये। तो इनमें पॉसिबल है इनमें से ना यूज़ करके आप अपना खुद का डालना चाहें तो देखिएगा सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रही है ऐड म्यूजिक। तो यू कैन ऐड योर म्यूजिक। और मेरी राय यही है कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो है यहाँ पे डाल लीजिए और आप अपनी लाइव स्ट्रीम के बैकग्राउंड में चला सकते हैं। अगर आपने कोई हेडफोन ले रखे हैं, हेडफोन अपने लैपटॉप में लगा रहे हैं तो आप भी सुन पाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करने का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो कम ज़्यादा ये आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, और अगर पॉज करना है तो पॉज कर सकते हैं, हमने पॉज कर दिया। तो ये वाली अच्छी ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है सो दैट आपकी लाइव स्ट्रीम जो है वो काफ़ी इंटरेक्टिव लगे और प्रोफेशनल लगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप देखिएगा लाइव स्ट्रीम करते समय ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है प्रेजेंट की, ये इसलिए दी हुई है ताकि अगर आप अपना कंप्यूटर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में तो वो कर सकते हैं। एंड पॉसिबली ये मेजरली यूज़ किया जाता है, सपोजिंगली आप रोस्ट वीडियो बना रहे हैं और किसी के यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं तो वो आप यहाँ से प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्लाइड्स, एक्स्ट्रा वीडियो फाइल्स और शेयर स्क्रीन। तो हमें यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन करूँगा तो देखिएगा जो जो ऑप्शन आएंगी उसके बाद में हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो शेयर स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, इसको शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रोम टैब, विंडोज़। तो जो जो विंडोज़ खुली हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इंटायर स्क्रीन यानी कि जो भी डिस्प्ले में दिखेगा वो जाए। तो अब आपको मैं वैसे आइडिया बता देता हूँ कि हम क्रोम टैब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और देखिएगा मैं यहाँ पे कोई क्रोम टैब ओपन कर नहीं रखा है। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको क्रोम टैब को प्लस करता हूँ और ये गूगल यहाँ पे ओपन हो गया है। अब अगर मैं वापस स्ट्रीम यार्ड पे आता हूँ और देखिएगा यहाँ पे न्यू टैब शो हो रहा है। अब ये न्यू टैब पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये यहाँ पे शो होने लगेगा। न्यू टैब पे सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ पे शो हो रहा है कि उसके अंदर गूगल ओपन हुआ है। तो जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू टैब पे जाके यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे यूट्यूब शो हो रहा होगा अभी, तो यहाँ पे यूट्यूब शो होने लगा। तो इस तरह से आप टैब अपनी शेयर कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसी तरह से जो लोग जो हैं वो जनरली रोस्ट वीडियोज़ बनाते हैं, किसी के चैनल पर जाकर उसका चैनल यहाँ पे ओपन करके उसकी आप जो है वो वीडियो बनाना, जो रोस्ट वीडियोज़ बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये ऑल्सो शेयर टैब ऑडियो, यानी कि अगर मान लीजिए मैं यूट्यूब पे गया हूँ और मैंने कोई ऐसे प्ले कर दी चीज़ तो उसकी ऑडियो भी मेरे लाइव स्ट्रीम में जाने लगेगी। तो टू अवॉइड एनी कॉपीराइट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दूंगा। तो अब वो सिर्फ डिस्प्ले शो होगा, उनकी कोई ऑडियो नहीं जाएगी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है कि आप कोई भी शेयर, अपने टैब शेयर कर रहे हैं या अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उसकी ऑडियो आप शेयर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने इसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया है और मैं शेयर पे क्लिक करूँगा तो अभी देखिएगा ये वाला जो पेज है यहाँ पे शेयर होने लगेगा लाइव स्ट्रीम में। देखिएगा ये देखिएगा यहाँ पे शेयर होना शुरू हो गया। अब ये पेज ऊपर शो हो रहा है और ये यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, ये रहेगा यहीं पे ही। और जब भी मैं शेयर करना चाहूँ क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे शो होने लगेगा। अब मैं यहाँ पे जो करूँगा, मान लीजिए मैंने स्क्रॉल कर दिया नीचे की तरफ, तो अब आप स्ट्रीम यार्ड पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्क्रॉल हो गया, वो वाला ऑप्शन आ गया है।
सब्सक्राइबर्स। और अगर आपको ये स्टॉप करनी है तो यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, ये वहाँ से हट जाएगी। और बिल्कुल ही स्टॉप कर देनी है तो यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी हट जाएगा। जो यहाँ पे बैकग्राउंड में नीचे आपका जो स्क्रीन शो हो रहा था वो यहाँ से भी हट जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन इंटरैक्ट विद दिस पर्टिकुलर ऐप या सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर आप सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो मुझे स्पेसिफिकली लिख के ज़रूर बताइएगा, और स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ जो हैं वो शॉर्ट वीडियोज़ में बनाऊंगा, आपको वो भी मिल जाएंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।